हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आपका ट्रेनर मनोज कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज नंबर 65 प्रीवियस एक्सरसाइज। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पहले प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, तो एक्सरसाइज 65 में हम लोग देखते हैं आज पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस की हिंदी में पहचान क्या होगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, प्लस टाइम दिया होना चाहिए। से करके जब भी वर्ड आएगा ना से, तो समझ आना को पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वी फोर लगाना है, सिंस फॉर प्लस टाइम होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे लोग, प्लूरल मतलब अनेक वचन, ही मतलब वह, शी मतलब वह गर्ल के लिए, इट मतलब या, सिंगुलर मतलब अनेक वचन के लिए, एक वचन के लिए, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए। आई और वी के साथ शाल है बीन यूज होगा। और वी बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट के साथ हमेशा विल हैव बीन यूज होगा, ठीक है। और लास्ट में वी फोर लगाना है, ठीक है। वी फोर हेल्पिंग वर्ब के बाद वी फोर लगाना है, सिंस फॉर लगाना है, फिर टाइम लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं दे रहा आपको, पहले देख लीजिए। डायग्राम भी याद रखिए, ये डायग्राम याद रखें तो आप बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। आई वी के साथ हमेशा शाल हैव बीन लगेगा, और यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल हैव बीन लगेगा। विल हैव बीन, शाल हैव बीन अगर आपको नहीं आता तो मैंने टेंस बनाया है, जाके वहाँ पे एक्सरसाइज देखिए, वहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया कैसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। टीच का टीचिंग होगा, वी फोर, कम का कमिंग होगा, आई एन जी ऐड करना, ठीक है। वी वन में वी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आई एन जी ऐड करना, ठीक है। इसका भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दिया कैसे लर्न करने का। रन का रनिंग होगा, स्लीप का स्लीपिंग होगा, लिसन का लिसनिंग होगा, गो का गोइंग होगा, वॉच का वॉचिंग होगा, लिव का लिविंग होगा, डू का डूइंग होगा, थिंक का थिंकिंग होगा। उसके बाद सिंस लगाना, फॉर लगाना, फॉर के बाद टाइम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको एग्जांपल बता, टीचिंग के साथ, ठीक है। टीचिंग कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर लिख के रख दिया एग्जांपल में। आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा पढ़ा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आना चाहिए, होगा तो भी चलेगा। देखो, मैं पढ़ा रहा हूँगा, ये भी सेंटेंस ठीक है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया। आई शाल हैव आई शाल हैव टीचिंग, वी फोर क्या होगा? टीचिंग। सिंस फिक्स निश्चित टाइम दिया तो सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 o'clock निश्चित टाइम दिया तो यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। मैं 7 बजे से पढ़ा रहा होऊंगा, वी शाल हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। हम 7 बजे से पढ़ा रहे होंगे। यू विल हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। तुम 7 बजे से पढ़ा रहे होंगे। दे विल हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। वे लोग 7 बजे से पढ़ा रहे होंगे। ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। वह 7 बजे से पढ़ा रहा होगा। शी विल हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। वह 7 बजे से पढ़ा रही होगी, ठीक है। इट विल हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। यह 7 बजे से पढ़ा रहा होगा। तो मैंने सेंटेंस इससे बनाया, सब सब्जेक्ट के साथ बना लिया। देखिए, आई के साथ बनाया, वी की, यू, दे, ही, सी, इट सबके साथ बना लिया, और टीचिंग के साथ, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और होता है रीडिंग के साथ। रीड मतलब पढ़ना, तो रीडिंग आई जाए आई एन जी लगाना, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई शाल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे निश्चित टाइम नहीं दिया, सुबह से बोला है, तो किताब जब टाइम मेंशन नहीं किया तो ये अनिश्चित टाइम है, ठीक है। इसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, ठीक है। वी शाल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर मॉर्निंग। हम सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब यू के साथ विल लगाना, शाल नहीं लगाना। यू विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर मॉर्निंग। तुम सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, सब सब्जेक्ट के साथ मैं बना रहा हूँ, आप भी बनाइए। दे विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर मॉर्निंग। वे लोग सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। ही विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर मॉर्निंग। वह सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। शी विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर मॉर्निंग। वह सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी, ठीक है। इट विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर मॉर्निंग। या सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। देखिए, लास्ट में हमेशा रहा होगा, रही होगे, रही होगी, रहे होंगे आना चाहिए, प्लस से आना चाहिए। जब भी हिंदी में से आता है, देखिए यहाँ पे से दिया है, से करके दिया, से आया। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको ध्यान देना, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस ये रहा एक्सरसाइज नंबर 65।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।